बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नादिया अशरफ जिस की तस्वीरें आप देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे इनसे मुतल्लिक़ हर शख्स डिफरेंट राय रखता है। तस्वीरें देखकर हर कोई कहेगा मॉडर्न है, ज़्यादा फ़ैशन करती है, किसी पढ़े लिखे घर से ताल्लुक़ है, किसी बड़े घर से ताल्लुक़ है, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि इसके साथ क्या चल रहा है, क्योंकि हम लोगों की आदत बन चुकी है, हमने सिर्फ पॉइंट आउट करना है। नादिया अशरफ कराची यूनिवर्सिटी की पीएचडी की स्टूडेंट थी। उन्होंने कुछ दिन पहले ख़ुदकुशी की। मीडिया पर ये ख़बर आई और एक नया रंग दिया गया कि स्टूडेंट को हरासा किया जा रहा है। कुछ लोगों ने ये पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि यूनिवर्सिटी का माहौल इस तरह होता है, सुपरवाइज़र स्टूडेंट के साथ इसी तरह करते हैं। सुपरवाइज़र जो होते हैं वो बीएस, एमएस और पीएचडी के स्टूडेंट्स को इसी तरह हरासा करते हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बीएस, एमएस और पीएचडी तक के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उन्हीं की वजह से पास होते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा था। और फिर सोशल मीडिया पर सब लोग बुरा भला कह रहे थे डॉक्टर इकबाल को कि इन्होंने स्टूडेंट्स को प्रेशराइज़ किया, जिसकी वजह से उसने इंतहाई कदम उठाया। बाद में कुछ लोगों की तरफ से एक नया व्यू सामने आया कि ये जो स्टूडेंट थी ये इनकम्पिटेंट थी, जिसकी वजह से ये बर्दाश्त ना कर सकें और इन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया। लाइक नहीं थी और इतना अरसा ये पीएचडी करती रहीं और पीएचडी कंप्लीट नहीं हो रही थी, और ये जो डॉक्टर साहब हैं इनका कोई कसूर नहीं है। तो इस वजह से डॉक्टर साहब को बदनाम ना किया जाए, क्योंकि इस लड़की का अपना कसूर है। और कहा जा रहा था कि स्टूडेंट इनकम्पिटेंट थे, जिसकी वजह से ये प्रेशर ले गई और इन्होंने सुसाइड कर ली। और इसके बाद रेटिंग लेने के लिए किसी ने उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी कि नादिया के कुछ पर्सनल इशू थे जिसकी वजह से उन्होंने ये इक़दाम किया कि अपनी जान ही ख़त्म कर ली। नादिया अशरफ जो हैं ये बेसिकली जो हैं 4 बहन भाई हैं, जिसमें 2 बहनें और 2 भाई हैं। और इनके जो वालिद थे बेसिकली वो महरीन इंजीनियर थे और 1980 में वो बहावलपुर शिफ्ट हो गए थे। नादिया अशरफ ने बहावलपुर में ही तालीम हासिल की। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से उसने फार्मेसी में बीएस किया, और वो इतनी लाइक स्टूडेंट थी, उनके ग्रेड्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई किया तो रिज़ल्ट अवेटिंग होने के बावजूद उनको वहाँ पर एडमिशन मिल गया। तो पहली बात ये है कि ये जो कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट जो हैं वो डिज़र्व नहीं करती थी और जिसकी वजह से 15 साल से ये पीएचडी नहीं कर सकी, तो वो गलत है। उसके बाद 2007 की बात है। 2007 में ये इनरोल हुई और इनके एक और सुपरवाइज़र थे वो तब्दील हो गए, और इसके बाद डॉक्टर इकबाल जो है वो इनके सुपरवाइज़र बने, और डॉक्टर इकबाल ने ही इनको 2014 में स्कॉलरशिप पर फ़्रांस भेजा। इसके बाद 2015 के अंदर इनका कोई फैमिली प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए। काफ़ी इशू होते हैं जिसमें इनके वालिद की डेथ भी हुई। तो इनकी फ़ैमिली ने इनका स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए इनको इन मामलात से दूर कर दिया, और ये सब बहन भाइयों में माशाल्लाह सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और लाइक थी, इसीलिए ये इस लेवल तक स्टडी करते हुए पहुंची। कोई भी नालायक स्टूडेंट जो है वो पीएचडी तक नहीं पहुंच सकता। और वैसे भी मेडिकल जो है ये इतना आसान नहीं है। 2015 में जब इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और इनका साइकोलॉजिकल इशू जो हो गया, तो इन्होंने यूनिवर्सिटी से एक्सटेंशन मांगी, जिस पर यूनिवर्सिटी ने इन्हें 3 इयर्स की एक्सटेंशन दे दी ताकि ये पीएचडी को जारी रख सकें। इसके अलावा अगर डॉक्टर इकबाल के बारे में अगर कोई बात करता था कि आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही, इसकी मेन वजह जो है वो डॉक्टर इकबाल हैं, तो ये डॉक्टर इकबाल को डिफेंड करती थी। अगर कोई इनके प्रोफेसर को बुरा कहता था, ये कहा करती थी कि मेरे जो टीचर हैं वो मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, इनके बारे में कुछ ऐसे नाज़ेबा इल्ज़ामात ना लगाए जाएं। तो इससे ये बात भी साबित होती है कि डॉक्टर साहब का नादिया अशरफ पर किसी किस्म का कोई प्रेशर था। अगर कोई प्रेशर होता तो उनकी फ़ैमिली के बकौल के वो हमसे ज़रूर डिस्कस करती। हमने कई दफ़ा सवाल भी किया तो वो उनको हमेशा डिफेंड करती थी
یہ ان کے فیملی کے ویوز ہیں۔ تو فیملی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر اقبال کے بارے میں کوئی بھی اس طرح کا کوئی ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ جو ان کی فیملی کے مطابق ان کو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ شاید ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کو وکٹمائز کر رہے تھے، تو ان کی فیملی نے خود اس کا تھیسس جو ہے وہ چیک کیا، تو اس پہ جو پوائنٹ آف ہوئے تھے وہ وہی چیز پوائنٹ آف ہوئی تھی جو اس پر ان کی مسٹیک تھیں۔ ان کے فیملی کے بقول کے جو بھی مسٹیک کی گئی تھیں، اس میں ان کی بیٹی کا ہی جو رپورٹ میں پرابلم تھا وہ ان کے اینڈ پر ہی تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر اس رپورٹ کو غلط کیا ہے۔ حالانکہ ان کی جو پی ایچ ڈی تھی وہ 2016 میں کمپلیٹ ہونی تھی، جو اب تک نہیں کمپلیٹ ہوئی تھی۔ ان کی کچھ کولیگ جو تھیں وہ جن کے مارکس کم بھی تھے، حالانکہ ان کی جو ڈگری ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ڈپریشن ان کا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور تو اس لیے اس میں ڈاکٹر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب انہوں نے خودکشی کی ہے تو ان کی فیملی کا جو ویو ہے وہ یہ ہے، 2018 میں ان کے سامنے صحیح طرح سے واضح ہوا کہ ان کی بیٹی کو ڈپریشن ہے۔ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اگر کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہو تو لوگ مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، یا بولتے ہیں کہ یہ ویسے پاگل ہو گیا، اس کا دماغ ویسے خراب ہو گیا، اور کوئی بھی علاج معالجے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اور لاسٹ 2 ایئر سے ان کی پراپر ٹریٹمنٹ چل رہی تھی، اور لاسٹ 2 ایئر سے وہ میڈیسن کھا رہی تھی، کیونکہ ان کی کنڈیشن بہت زیادہ سویئر قسم کی تھی، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ میڈیسن کا ٹائم کیا ہے کھانے کا۔ وہ بہت زیادہ سٹریس میں رہتی تھیں۔ پھر ایک دن انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔